हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 5th ऑफ अगस्त 2025। कैसा रहा आपका दिन? डिड यू ट्रेड इन न्यूजेन? आप लोगों को 880 पे बाय दिया था स्टॉक में, समवेयर अराउंड हियर। और आप देख सकते हैं इसने जाके हाई लगाया है आज के दिन ही, ऑलमोस्ट लाइक एट 970। एंड डिड यू ट्रेड इन टाटा इन्वेस्टमेंट? सुबह ही इसने आपको फर्स्ट टारगेट से ज्यादा का हाई लगा के दिया था। यहाँ पे हमने हमारी एंट्री थी कहीं पे, और स्टॉक ने जाके ऊपर हाई लगाया था 7623 का, जो कि हमारे फर्स्ट टारगेट के 123 पॉइंट ऊपर जाके था। अगर आप इस तरह की, और एक और स्टॉक मैंने दिया था आपको, सोना कॉम। एक मिनट देखते हैं। Market was pretty negative, and in spite of that, we have given you very strong trades. That has also given you around 5 points, right? So these are the trades that we have given on our channel, and they have given fantastic move. मैंने आपको बोला था कि आप सीमेंस को ध्यान में रखिएगा, सीमेंस को ध्यान में रखिएगा, और बोल इसका एक आपको लेवल भी दिया था। द लेवल वाज 3070, right? This was my level for entry. Of course it came pretty late, but the moment breakout came, it gave you straight away about 20 points, right? अगर आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करेंगे, in turn, like, we'll keep doing our research better and better and better. आज की बात करते हैं मार्केट में क्या हुआ। तो आज जो एक सेक्टर सबसे ज्यादा अच्छा चल रहा था वो था ऑटो सेक्टर। मेटल जो है ना, इन स्पाइट ऑफ मार्केट फॉलिंग, इट डिडंट फॉल। तो मेरा ऐसा मानना है, अगर आप आज का निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो ये निफ्टी है, और मैं आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं तो आप देखेंगे कि निफ्टी जो है ना मैसिवली नहीं गिरी, एक जगह आके कंसोलिडेट किया निफ्टी। एंड व्हाट द रीजन फॉर दैट इज कि मेटल जो है ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, एंड दैट इज व्हाई इट डिडंट अलाउ मार्केट टू फ्रीली फॉल। और आप देख सकते हैं 24,600 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना दिया है निफ्टी ने अब। तो मुझे तो पॉजिटिव ही लग रहा है, बट दिस बैरियर हैज टू बी क्रॉस, बिकॉज वहां पे आज ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनी हुई है। पहली कैंडल ओपन इक्वल टू हाई है 24,733 पे, और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल विच इज गोइंग टू बी वेरी important is this candle which has formed on Friday 1st August at about 11 o'clock, right? तो 24,783 या 24,800 का टारगेट एक बहुत स्ट्रॉन्ग टारगेट रहने वाला है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद अगर ये थोड़ा ऊपर जाता है तो आपको 25,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो एनीवे, बात करते हैं कि आज बाकी और सेक्टर्स में क्या हुआ। एक बार क्विकली देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ। तो बैंक निफ्टी जो है, इनफैक्ट निफ्टी से थोड़ा ज्यादा नेगेटिव हो गई। इनफैक्ट मॉर्निंग में अगर हम देखें ना, तो जो जो इंडेक्स अपने आप को होल्ड कर रहा था वो था बैंक निफ्टी। आप यहाँ से देख सकते हो कि बैंक निफ्टी अपने आप को काफी देर तक होल्ड कर रहा था, बट उसके बाद जब ये गिरा है तो एक अच्छा खासा शार्प फॉल आया है ऑफ अबाउट 250 पॉइंट्स का। तो अभी क्या है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा वीक लगता है विद रिस्पेक्ट टू निफ्टी, राइट? निफ्टी मुझे लगता है कि एक जगह आके इसने अपने आप को कंसोलिडेट किया है। तो अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा निफ्टी का, विच इज 24,600। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो आज के इस वीडियो का एजेंडा क्या रहेगा, मैं आपके साथ 3 स्टॉक्स को स्टडी करूंगी। वंस अगेन, आई एम नॉट रिकमेंडिंग इट यू, आई एम स्टडिंग द स्ट्रक्चर विद यू। हो सकता है ब्रेकआउट आ जाए, हो सकता है ब्रेकआउट ना आए, राइट? तो पहला स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी, और ये स्टॉक मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे दे चुकी हूँ, कामत होटल, राइट? अभी आपने देखा होगा रिसेंटली होटल बिजनेस में काफी अच्छे मूवमेंट आ रहे हैं। तो हैव अ लुक एट इट, इट कंसोलिडेटेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, right? Almost like starting from 20th April to about 5th of August, means May, June, July, 3.5 months the stock has consolidated. अगर आप इसको weekly chart देखें, I think weekly shows a better story. Why? Because ये ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनी है, ये आपका 100% एक कंसोलिडेशन जोन रहेगा 225। अगर आप चैनल पे जाके देखेंगे तो यही मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया है कामत होटल में। कामत होटल में यही सजेस्ट किया मैंने, बाय अबव 266, आज के हाई के ऊपर बाय करेंगे। एक्यूमुलेशन जोन 225 का रहेगा, जहां ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनी है, और ऊपर की तरफ आपको जो टारगेट्स मिलेंगे वो 350 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, द प्राइस लुक्स गुड, प्राइस लुक्स टू बी डेवलपिंग। एंड आज जो है अच्छे खासे वॉल्यूम्स आए हैं स्टॉक में। आप देखिए पीछे के कई दिनों के रिस्पेक्ट में, इफ आई टॉक अबाउट किस रिस्पेक्ट की बात कर रही हूँ,
तो आप पीछे के कई दिनों से आप नोटिस करेंगे तो वॉल्यूम्स हैव ऑलमोस्ट, अगर मैं डेली एवरेज वॉल्यूम लूँ, अगर मैं एक एवरेज ड्रॉ को देती हूँ ये वाला, तो उससे इसने एटलीस्ट 5 टाइम्स वॉल्यूम दिया, राइट। तो आज के वॉल्यूम्स बहुत जबरदस्त है। कितनी क्वांटिटी लगाते हैं, कहाँ पे लगाते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, मैं तो आपके साथ स्टडी कर रही हूँ। दिस इज 100% माई स्टडी ओनली, राइट, नॉट माई रिकमेंडेशन, बट ओवरऑल मुझे देखने में बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। सारे फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए। यू कैन मेक अ चॉइस, राइट, एंड स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ट्रेड्स। डू ट्रेड इन मॉडरेट क्वांटिटी, राइट। आप बहुत बड़ी क्वांटिटी लगाएंगे तो बहुत बड़े प्रॉफिट होंगे और बहुत बड़े लॉस होंगे। एंड आई कीप सेइंग दैट स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इट्स नेवर सर्टेनिटी, राइट। यहाँ कुछ भी 100% नहीं होता, यहाँ कोई भी होली ट्रेल नहीं होती, यहाँ पे 1 सेकंड के अंदर पूरी डायरेक्ट चेंज हो सकती है। तो इसलिए क्वांटिटी को मॉडरेट रखिए, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वांटेड टू take you back home. The next stock that's on my radar, which is a good quality stock, is Igarashi, right? The next stock that I want to talk about is Igarashi Motors, right? I think अभी मैंने इसको recently compare भी किया था with another stock, similar stock. I don't remember which one I did compare with, but I did a comparative study also, and I found both of them pretty good, right? Both the stocks were looking very good. अगर आप एक चीज देखेंगे इसमें, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे आराम से देखते हैं तो आपको दिखेगा कि एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है। आप ये देखिए, दिस इज हाउ इट इज। सम ऑफ यू वुड लाइक टू मेक इट, कि ये एक पहले बॉटम बना फिर एक कप एंड हैंडल बना, ये भी बोल सकते हो आप, जो भी आपकी चॉइस है ना। मैं प्रेफर करूंगी इसको राउंडिंग बॉटम बोलना। एंड नॉट ओनली दैट, एंट्री हमारी ऑलरेडी ट्रिगर हो चुकी है, राइट। एंट्री हमारी ऑलरेडी ट्रिगर हो चुकी है। मैंने आपको बाय के लिए बोला था 625 से लेके 640 के बीच में, तो वो ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है। बट आप इसमें एक चीज आप देख सकते हो, एंड यू कैन मार्क योर ओन चार्ट एज वेल, कि अगर आपको इसमें स्टॉप लॉस ढूंढना है ना, तो ये ट्रेंड लाइन एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। आप इसमें अपना स्टॉप लॉस ध्यान में रखिए कि अगर नीचे गिरता है आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर ये स्टॉक नीचे गिरता है तो आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बिकॉज इसने लगातार अपनी, आप देखिए कितने समय तक, ऑलमोस्ट लाइक 20 जून से लेके और जून से जुलाई, 1.5 मंथ इस ट्रेंड लाइन को ये ऑनर कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अब इसमें ब्रेकआउट आएगा तो ऊपर की तरफ आपको 800 तक के टारगेट तो जरूर मिलेंगे। और अगर स्टॉक बाय एनी चांस गिरता है इस ट्रेंड लाइन पे, आप इसको एक्स्ट्रापोलेट भी कर सकते हैं ट्रेंड लाइन को, ऊपर जाके कहीं यहाँ पे भी गिरेगा तब भी आप इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सो दैट वाज माय सेकंड stock, and Igarashi के fundamentals are definitely very good. I don't have any doubt about it. एक बार quickly if you want I can check it for you. The company is 1957 crore, P is about 81, ROC 7.73, ROE is about 5.3. Company has been maintaining a healthy dividend payout and company's working capital requirement has reduced. अब देखते हैं कि इनका सेल्स कैसी हो रही है। तो सेल्स इनकी बढ़ी है बट बहुत ड्रास्टिकली तो मुझे नहीं लगता है। 50% इंक्रीज हुआ है फ्रॉम मार्च 22 से लेके मार्च 25 में। बट इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो ऑलमोस्ट डबल हो गए, विच इज अ गुड साइन। एंड अगर हम बात करते हैं इनके ईपीएस की, तो नेगेटिव से स्मॉल पॉजिटिव से अब स्टेबल पॉजिटिव हो गया है, तो दैट्स ऑल अ गुड साइन। और अगर हम बात करते हैं इनके 2014 से लेके अभी तक 2025 तक, इन्होंने अपनी सेल्स को 2.5 टाइम किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनके थोड़ा नीचे चले गए, ओके। और अगर हम ईपीएस की बात करें तो ईपीएस में भी थोड़ा सा डिक्लाइन है। अगर हम बात करते हैं रिजल्ट्स की, तो रिजल्ट्स इनके स्टैग्नेंट है, स्टेबल है। और जहां तक बात है इनकी बोरोइंग्स की, तो वो भी ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है रिजल्ट से। एंड अगर हम बात करें इनके cash from operating activity, that's decent and they are generating profits, but there has been recently a decline in the profits. डेटा डेज की बात करें तो ठीक ठाक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। प्रमोटर्स होल्डिंग इज ऑलवेज कांस्टेंट। एफआईज ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा इंक्रीज किया है, डीआईज ने भी अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा इंक्रीज किया है, और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को स्लाइटली डिक्लाइन किया है। तो ओवरऑल मुझे कोई रेड फ्लैग्स नहीं लिख रहे। द रीजन फॉर रीडिंग द फंडामेंटल्स इज टू फाइंड आउट इफ देयर आर एनी रेड फ्लैग्स। तो मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो एज आई टोल्ड यू कि आप रेंज आपको पता है 625 से लेके 640 तक। एक्यूमुलेशन जोन आपको पता है, ऊपर की तरफ टारगेट आपको पहला टारगेट आता हुआ दिखाई देगा, ये वाला टारगेट विच इज 692, फिर 700, 750, 800 तक के टारगेट आपको आते हुए दिख सकते हैं। ये दो स्टॉक हो गए जो क्वाइट लॉन्ग लिस्टेड है। मैं जो लास्ट स्टॉक आपके साथ स्टडी करूंगी वो मुझे अच्छा लग रहा है,
द स्टॉक नेम इज मैगलैनिक क्लाउड लिमिटेड, राइट। अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ है ये, तो मुझे भी आप लोगों के साथ इसको स्टडी करना पड़ेगा. आई एम ऑल्सो नॉट वेरी अवेयर ऑफ इट. This company was originally incorporated with ROC Kolkata in 1981 with the name South Indian Projects Limited. It's present in Europe, USA, Asia, and the company provides its IT services in software development, consulting, and human resources business solutions. That is listing employment vacancies and referring or placing applications for employment. अगर इनके प्रोडक्ट सर्विसेज की बात करें तो ह्यूमन कैपिटल, लाइक मैगलैनिक क्लाउड प्रोवाइड्स ह्यूमन रिसोर्स सर्विस टू इट्स कस्टमर्स. Consulting under this, it advises on how to monetize the digital experience for employees and their customers. और अगर हम बात करते हैं कि ओवरऑल दिस कंपनी इज 5185 करोड़ की है, पी थोड़ी सी ज्यादा है, 50 की है, आरओसी इज 22.9, आरओई इज अबाउट 22.2. अगर हम बात करें, कंपनी इज delivered good profit growth of 77% CAGR. That's really good. And company is a good return on equity of 27.9. अगर हम बात करते हैं इनके सेल्स की, तो आप देखो 3 सालों में इन्होंने अपनी सेल्स को डबल किया है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को बहुत बेहतरीन तरीके से इंप्रूव किया है. नेट प्रॉफिट की बात करो तो डबल 2.5 टाइम से भी ज्यादा किया है. और अगर हम बात करते हैं ईपीएस की, तो छोटा छोटा इंप्रूवमेंट है, बट बहुत छोटा इंप्रूवमेंट है. अगर हम बात करते हैं ओवरऑल लास्ट 8 इयर्स में इन्होंने अपनी सेल्स को 20 करोड़ से बढ़ा के ऑलमोस्ट 597 करोड़ पे लेके आए हैं. और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो 2 करोड़ से 100 टाइम्स इन्होंने इंक्रीज किया है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 8% से 34% पे लाए. और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1 करोड़ से 103 करोड़ पे लाए और अपने ईपीएस को स्टेबलाइज किया. तो क्वाइट अ लॉट ऑफ ग्रीन फ्लैग्स. अगर हम रिजर्व्स की बात करते हैं तो रिजर्व्स इनके लगातार बढ़ रहे हैं. इवन थोड़ा सा इनका बोरोइंग्स भी इंक्रीज हुआ है. और अगर हम बात करते हैं इनके कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड दे आर जनरेटिंग प्रॉफिट्स. एंड अगर देखेंगे तो इन्होंने रिसेंटली अपने नेट कैश फ्लो को नेगेटिव से पॉजिटिव में लाया है. और इनके जो डेटर डेज है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, विच इज नॉट अ गुड साइन. सो दैट्स अ नेगेटिव रेड फ्लैग. प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन किया है. एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को डिक्लाइन किया है. डीआईएस आर नॉट प्रेजेंट एट ऑल एंड पब्लिक होल्डिंग इज 41.25%. तो ऐसा कुछ बहुत अट्रैक्टिव नहीं है इसके फंडामेंटल्स में, एक्सेप्ट दैट दे हैव बीन इंक्रीजिंग देयर प्रॉफिटेबिलिटी क्वाइट अ लॉट. सो आई जस्ट वांट टू चेक कि MC Cloud, right? This is how it is. Magellanic Cloud Limited और MC Cloud. अगर ये सामने आपके चार्ट लगा हुआ है, what I would like you people to see कि चार्ट जो है is pretty much indicative of how it is doing. ये अगर आप देखेंगे कंसोलिडेशन जोन है, तो ये लिस्टिंग डे है ऑन द 7 फरवरी 2025. लिस्ट होने के बाद इसमें काफी इन्वेस्टर्स ने जो इनिशियल गेन होता है उसको बुक किया है और स्टॉक नीचे आया. उसके बाद आप देखोगे कि स्टॉक जो है धीरे 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 ऊपर गया है, फिर कंसोलिडेट किया है और फिर ब्रेकआउट दिया और उसके बाद रीटेस्ट करने आया सेम लेवल को. अब हमारी बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमको जो है 91.55 के ऊपर एक आती हुई दिखती है. इस जगह पे आप अपॉर्चुनिटी 92 के ऊपर आप ढूंढ सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ अबाउट 100 एंड 105. बट आपको समय लगेगा कम से कम 6 महीने से 1 साल तक का. तो कीप MC Cloud or Magellanic Cloud Limited on your radar. The structure looks good. Good volumes have been deployed and the fundamentals are improving with every passing year. So hopefully they should really do well. तो because ये नया स्टॉक था, मुझे इसके बारे में ज़्यादा समझ नहीं आता, तो I went to my dear friend ChatGPT and here it is. It says that the revenue is gone up by 24% year on year basis. Quarter on quarter 4.5%. EBITDA मार्जिन की बात करें तो 57 करोड़ विच इज अप 5.5% ईयर ऑन ईयर. अगर हम बात करें इनके क्वार्टरली ऑपरेटिंग मार्जिन के तो 29 to 35% है. एनुअल नेट गेन इज 16 to 17%. ROC इज अबाउट 20% to 23%. नेट कैश फ्लो एंड बैलेंस शीट की बात करें तो वर्किंग कैपिटल इज इंप्रूविंग. कैश फ्रॉम ऑपरेशंस टर्न पॉजिटिव. इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल आउटफ्लोज लिमिटेड नेट कैश फ्लो पॉजिटिव फॉर द ईयर. एंड अगर हम बात करते हैं कि फाइनल टेक इसके स्ट्रेंथ क्या है, तो कंसिस्टेंट स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट मार्जिन 17% एंड हाई ROE.
Cash flow turned positive in year 25, indicating improved underwriting and strategic pivot into digital, drone surveillance, fintech, and acquisitions may deepen growth avenues. Risk क्या है? Growth has slowed sharply versus prior years. Flat profit despite investment scale up. High P. P थोड़ा सा high है, leave little margin for error in growth. So they have to really focus on their growth. Margin compressed in Q1 signals could reoccur if operating costs rise or revenue mix shifts. So अगर हम bottom line की बात करें, MC Cloud has built a robust mid-cap IT digital service business with strong margins, reasonable cash flow, and past doubling growth. But with growth declaration and premium valuation, its performance hinges on new lines. Right? Agar once again, let's just study the price. So price is above its listing day price, right? और सपोर्ट ले रहा है और वॉल्यूम्स के साथ इसने ब्रेकआउट दिया था, फिर रीटेस्ट करना है और दोबारा तैयार हो रहा है. तो आपको 92 के ऊपर अगर आप बाय करेंगे तो 105 का टारगेट आता हुआ दिखेगा और 105 क्रॉस होने के बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग प्राइस में मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है. तो 3 स्टॉक्स जो मेरे रडार पे रहेंगे, कामत होटल्स, इगराशी एंड MC क्लाउड. इन तीनों को आप अपने रडार पे रखिएगा. ये मेरी केवल स्टडी थी, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, नन ऑफ देम इज माय रिकमेंडेशन, बट प्राइस स्टडी करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि कैसे ट्रेड किया जाता है, राइट? कैसे स्टडी किया जाता है. I study almost like 3-4,000 stocks every 2 days or 3 days. Like पूरे दिन मैं स्कैन ही करती रहती हूँ. I just and keep fine tuning my eyes. अगर आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल बनना है तो आपको भी अपने चार्ट रीडिंग को बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा. और यू नो फाइनल यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस कि क्या प्राइस क्या कहना चाह रहा है. कभी आप बोलेगा कि मार्केट बहुत बुरी तरह गिर रहा है, बट वहां से हो सकता है फास्ट बाउंस आ जाए. तो आपको यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस. सो विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ एंड आई विल बी सीइंग यू इन द लाइव मार्केट from 10 to 11. Do join me live and all the best, and I'll see you in the live market.